अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा ग्रुप है, ये तमाम के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है ताइफ में। ये ताइफ वो जगह है जहाँ पर मेरे और आपके आका जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत देने के लिए आए थे। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में सताया गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सोचा कि ये मक्का वाले मुझे तकलीफ़ दे रहे हैं, तो मैं दीन को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, अगर ताइफ वाले अगर दीन की बात को कबूल कर लेते हैं तो कल हमारे इस्लाम को फ़ायदा पहुँचेगा। इस नीयत से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए। तो उस वक्त में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ के 3 बड़े सरदारों से मिले। वो 3 बड़े सरदार थे। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास पहुँचे तो उसमें से एक शख्स ने कहा कि मैं ऐसे शख्स से बात नहीं करना चाहता। दूसरे ने कहा कि अल्लाह ताला को तू ही मिला है जो नबी बनाकर भेजता। और तीसरे ने बुरा भला कहा, और किसी ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नहीं मानी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सोचा कि चलो मैं औरों से भी बात करता हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर और लोगों से भी बात करने के लिए आप गए। तो यहाँ के जो लोग थे उन लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे औबाश लड़कों को लगा दिया, और उन औबाश लड़के जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारते थे। यहाँ तक कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर लगने की वजह से बैठ जाते तो वो उनको दोबारा उठाते और फिर और पत्थर मारते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु जो उनके ग़ुलाम थे वो उनके साथ थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कभी वो आगे होते कभी पीछे होते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैद बिन हारिसा से पूछते कि ज़ैद कभी तुम ऐसा क्यों होते हो? तो हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैं इसलिए कभी आगे होता हूँ कि जो पत्थर आ रहा है वो आपको लगने के बजाय मुझे लग जाए। फिर पीछे इसलिए होता हूँ कि जो पत्थर पीछे से आ रहा है तो वो आपको लगने के बजाय मुझे लग जाए। तो इस तरह हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु आगे पीछे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में चलते थे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इतनी ताकत नहीं थी कि आप खड़े हो सकते। जब उम्महातुल मोमिनीन हमारी अम्मी जान ने आपसे पूछा कि आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कहाँ हुई, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सारे नबियों की तकलीफ़ एक जगह जमा कर दी जाए, और ये जो ताइफ में मुझे तकलीफ़ दी गई है अगर ये एक जगह जमा कर दी जाए तो मेरी ये ताइफ की तकलीफ़ बढ़ जाएगी। ये वो शहर है जहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी तकलीफ़ें दी गई हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपको इत्मीनान हुआ तो हम जो पहाड़ी के पास अभी जा रहे हैं वो पहाड़ी के नीचे आप बैठे, तो उस जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रसूल को सबसे पहले सलाम किया, और सलाम करने के बाद ये कहा कि अल्लाह के रसूल अगर आप चाहते हैं तो ये दोनों पहाड़ों को आपस में मिला दूँ ताकि ये ताइफ वाले चटनी बन जाए। तो अल्लाह के रसूल ने एक ऐसा जुमला कहा था जो क़यामत तक बाकी रहेगा। वही जुमला ये था कि मैं यहाँ जो आया हूँ लोगों को तकलीफ़ देने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो रहमतुल लिल आलमीन बनाकर आया हूँ। ये लोग मुझे नहीं जानते, ये लोग मुझे नहीं जानते। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही बरकत थी, वही दुआओं की बरकत थी कि हिंद के अंदर हमारे हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में मोहम्मद बिन कासिम रज़ी अल्लाह अन्हु जब ताइफ से 18 साल की उम्र में आए और हमारे हिंद के अंदर अपना झंडा लहराया और पूरे इस्लाम की दावत उधर फैला दी। अगर उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदुआ दे देते तो आज हम लोग ईमान से खाली होते।